वेलकम टू GK GS विथ मनीष सर। आज 15 अगस्त 2022 है और आज के जितने भी करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति का आयोजन हुआ है। तो ये जो आपका द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति है, इसका आयोजन भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिंगिट, ठीक है। और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आपके हैं इस्माइल सवीरो याकूब। कौन है? इस्माइल सवीर याकूब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री हैं। अब भारत और अन्य देशों के बीच बहुत सारे सैन्य अभ्यास होते हैं। तो अब वो देखते हैं कि कौन कौन से सैन्य अभ्यास भारत और अलग अलग देशों के बीच होते हैं। जैसे कि आपका पहला है संप्रीति सैन्य अभ्यास, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। सिलिनेक्स सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच होता है। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है, ठीक है। और विनबैक्स सैन्य अभ्यास 2022 जो हुआ है आपका, वो भारत और वियतनाम के बीच हुआ है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है अल नगाह सैन्य अभ्यास, ये भारत और ओमान के बीच होता है। ओमान की राजधानी है मस्कट। क्या है? मस्कट, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोलने से पहले फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ, ताकि आसानी से बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो रिवीजन करता हूँ फिर से एक बार। संप्रीति सैन्य अभ्यास, कौन सा? संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। सिलिनेक्स सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत अमेरिका के बीच। युद्ध अभ्यास, ये भी भारत और अमेरिका के बीच। इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत ब्रिटेन के बीच। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत जापान के बीच। विनिवेक्स सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच। और अल नगाह सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच। ओमान की राजधानी है मस्कट, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जगन्नाथपुरम कोट्टे, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। चीन की राजधानी है बीजिंग। फ्रांस की राजधानी पेरिस। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। क्या है? टोक्यो, ठीक है। तो ये थे आपके प्रमुख सैन्य अभ्यास जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आगे आपका है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोलकाता में। कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में। यह मेट्रो जो आपका है, ये हुबली नदी के एक हिस्से के साथ कोलकाता के रास्ते सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी, ठीक है। यह हुबली नदी के नीचे के हिस्से के साथ कोलकाता के रास्ते सॉल्ट लेक झील जो आपका है को हावड़ा से जोड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कोलकाता के बारे में। तो कोलकाता में आपका ईडन गार्डन स्टेडियम है। युवा भारतीय स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम, ये भी कोलकाता में है। नेताजी स्टेडियम भी कोलकाता में है, ठीक है। कोलकाता को बोलते हैं डायमंड हार्बर, महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड होता है आपका साउथ मूवी के लिए। भारत का टॉलीवुड किसे बोलते हैं? कोलकाता को बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कोलकाता बंदरगाह जो आपका है, ये हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ पे है? तो ये भी कोलकाता में आपका है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये भी कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कोलकाता में है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा?
भारत का पहला हिमालय मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। कहाँ किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इसका उद्घाटन किया जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में आपका 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी। हिमाचल प्रदेश में आपका सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना है जो पब्बर नदी पर है। हिमाचल प्रदेश में एक योजना शुरू हुआ, डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा योजना। भारत का पहला पूर्ण रूप कोविड-19 टीका करने वाला भारत का पहला राज्य है आपका। 100% एलपीजी हर घर में पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य है। हींग की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है। दालचीनी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है। किसका? तो दालचीनी की खेती। दालचीनी एक मसाला आपका होता है। भारत का पहला राज्य जो धुआं मुक्त हो गया आपका, तो ये हिमाचल प्रदेश हुआ है। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया था, नारी के सम्मान के लिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और मैंने बताया था कि शिमला में आपका है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा 4 है। ठीक है। राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा का वर्णन जो आपका है वो किस में है? तो वो आपका 81 में है। और संसद का किस में है? तो संसद का 79 में है वर्णन भारतीय संविधान के। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अब नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ये जो ग्रेट हिमालयन आपका है, ये आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है। ठीक है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। सिंबलबरा नेशनल पार्क है। एक परियोजना है जिसका नाम है चमेरा जल विद्युत परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश के रावी नदी पर बना है। चंद्रताल झील और सूरजताल झील कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है चंद्रताल झील, सूरजताल झील? ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। अब आगे अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं विश्वनाथन आनंद, आपके अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष बने हैं। ठीक है। अब देखिए आगे, भारत पहली बार शतरंज ओलंपियाड की इस बार आयोजन किया। 2022 में जो ओलंपियाड हुआ था शतरंज ओलंपियाड, उसकी मेजबानी किसने की थी? तो भारत ने की थी। भारत के किस राज्य ने की थी? तो आपका तमिलनाडु ने की थी। तमिलनाडु के किस शहर ने की थी? तो चेन्नई ने की थी। ठीक है। किसने की थी? चेन्नई ने की थी। और ये जो ओलंपियाड हुआ था 2022 में हुआ था, इसका उद्घाटन जो हुआ था और समापन जो हुआ था आपका, ये आपका चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। और इसमें उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता, अर्मेनिया ने रजत पदक जीता, और भारत ने कांस्य पदक जीता था इस शतरंज ओलंपियाड में। अब उज्बेकिस्तान कौन? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम, और प्रेसिडेंट है आपके शवाकत मिर्जियोयेव। ठीक है। देखिए शतरंज ओलंपियाड जो आपका होता है ये 2 वर्ष के अंतराल पे होता है। मैं 3 दिन से बता रहा हूँ आपको ये बात। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 जो हुआ आपका, वो चेन्नई में हुआ था, जिसमें स्वर्ण पदक किसने जीता था? उज्बेकिस्तान ने जीता था। अर्मेनिया ने जीता रजत पदक, और भारत ने जीता था कांस्य पदक। और ये हुआ कहाँ था? चेन्नई में, चेन्नई भारत में। ठीक है। और 45वां जो होगा, यानी 2 साल बाद होगा, 22 में हुआ था, अब कब होगा? 24 में होगा। ये कहाँ होगा? बुडापेस्ट हंगरी में होगा। ठीक है। और 46वां आपका उज्बेकिस्तान में होगा। जो 44वां शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है वहीं पे होगा आपका 46वां शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन। अब बात करते हैं शतरंज महासंघ की, तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना हुई 1924 में। और इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो विश्वनाथन आनंद, जो भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर थे, वही बने हैं। ठीक है। अब देखिए आगे, स्विट्जरलैंड जो आपका है ना, इसकी राजधानी बर्न है। क्या है? बर्न। और स्विट्जरलैंड का एक उपनाम है, बोलते हैं इसको प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, अर्थात यूरोप के खेल का मैदान। किसे बोलते हैं? स्विट्जरलैंड को बोलते हैं। ठीक है। स्विट्जरलैंड में ही जेनेवा आपका है, जहाँ पे आपका WTO और WHO का मुख्यालय है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया का सबसे तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट जो है आपका, वो किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ये आपका नर्मदा नदी पर बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? नर्मदा नदी पर बनाया जाएगा। नर्मदा नदी कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। देखिए, तो अब बात करते हैं इस डैम के बारे में, कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें, महत्वपूर्ण पॉइंट। यह मध्य प्रदेश के
खराव जिले में नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जाएगा। तो यहाँ से आपने 2 चीज़ें सीखी। सबसे पहली बात है ये सीखी कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश में। दूसरा आपने क्या सीखा, किस नदी पर बनाया जाएगा, नर्मदा नदी पर। और तीसरा आपने सीखा कि नर्मदा नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम क्या है, तो ओंकारेश्वर डैम। क्या नाम है, ओंकारेश्वर डैम या ओंकारेश्वर बांध बना हुआ है। ये जो परियोजना आपका जो बन रहा है, इस परियोजना में लगभग 3000 करोड़ से अधिक रुपये खर्च होने की अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अब देखिए नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो आपका है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, यानी कि अमरकंटक से पहाड़ी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। किधर गिरती है, तो खंभात की खाड़ी। देखिए ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे आपका गुजरात है। ठीक है, यहीं खंभात की खाड़ी में नदी गिर जाती है। ठीक है, यहीं पे आपका अरब सागर में ही खंभात की खाड़ी है, अरब सागर। यहाँ पे अरब सागर है आपका, और यहाँ पे हिंद महासागर है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत के तटवर्ती राज्य कितने हैं, तो भारत के तटवर्ती राज्य 9 हैं। यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे केरल। ये 5 राज्य अरब सागर में हैं। इधर तमिलनाडु है आपका, जो भारत के सबसे दक्षिण में है आपका। तमिलनाडु के बाद ऊपर में आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद यहाँ पे जो आपका है वो है वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य जो आपके हैं वो भारत के तटवर्ती हैं। और ये 9 राज्यों की जो लंबाई है, ये 9 तटवर्ती राज्यों की जो लंबाई है, यानी कि भारत के तट की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर है। ठीक है, 6100 किलोमीटर भारत के तटीय भाग की लंबाई है। अच्छा, इस 6100 किलोमीटर में सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक किस राज्य की तट है, तो गुजरात की है। किसकी है, गुजरात की है सबसे अधिक तट। गुजरात, यहाँ पे गुजरात आपका है। ठीक है, गुजरात में मूंगफली के उत्पादन में गुजरात टॉप पे है। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर है, गुजरात। ठीक है, और यहाँ पे तमिलनाडु है आपका है। तमिलनाडु जो आपका है ये भारत का सबसे दक्षिण में है। ठीक है, थोड़ा सा मैप ऊपर नीचे जा रहा है। यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, और यहाँ पे केरल आपका इस तरह से है। ठीक है, आगे बहुत जल्द ही मैं आपको और भी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको भारत की सामान्य जानकारी पहले पढ़ाऊँगा, बहुत जल्द ही आपका और भी डीप क्लास जाएगा करंट अफेयर के अलावा भी। ठीक है, तो उसमें ये पूरा डिटेल हम देखेंगे। अब आगे देखते हैं। तो मैंने बताया क्या, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ये नर्मदा नदी निकलती है, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका नर्मदा नदी आपका है, यहाँ पे कपिलधारा जलप्रपात बना हुआ है, या इसी को बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। क्या, तो धुआंधार जलप्रपात जो आपका है ये मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है। कई बार एग्जाम में ये आया है कि धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पे है, या कपिलधारा वाटरफॉल कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और किस रिवर पे है, तो नर्मदा रिवर पे है। किस रिवर पे है, नर्मदा रिवर पे है। अब आगे देखते हैं, आगे देखिएगा। ये जो नदी आपका है वो रिफ्ट वैली से होकर बहती है। किससे बहती है, तो रिफ्ट वैली से होकर ये नदी बहती है। अब देखिए मध्य प्रदेश, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। पहला कौन सा है, कर्नाटक है। कौन सा पहला है, कर्नाटक। ये सब क्वेश्चन मैं आपको इतना बार रिवीजन करवा दिया हूँ, इतना बार, 4 दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको करंट अफेयर। 4 दिन में मैं इतना बार करवा दिया हूँ कि अगर आप ध्यान से सुने होंगे ना तो आपको ये सब याद हो गया होगा। आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोट नहीं करना, आपको दिमाग में हटाना है। जिसने याद हो जाएगा ना, आपको कन्फर्म याद हो जाएगा, धीरे धीरे सुनते सुनते कन्फर्म याद हो जाएगा। बाकी मैं इसका PDF आपको मैं टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ ज्वाइन कर ले, वहाँ इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से में बाल बजट शुरू किया है। किसने शुरू किया बाल बजट, तो बाल बजट पहली बार मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया। बालिकाओं के लिए मध्य प्रदेश ने पंख अभियान शुरू किया, और युवाओं के लिए लॉन्च पैड। तो जब बालिकाओं के लिए पंख शुरू किया, युवाओं के लिए लॉन्च पैड शुरू किया, तो पुलिस कर्मियों के लिए क्या शुरू किया, करमवीर पुरस्कार शुरू किया। क्या शुरू किया, करमवीर पुरस्कार। तो जब बालिकाओं के लिए हो गया, युवाओं के लिए हो गया, और पुलिस वालों के लिए भी हो गया, तो गर्भवती महिलाओं के लिए इन्होंने दीदी वाहन सेवा शुरू किया। क्या शुरू किया, दीदी वाहन सेवा। किसके लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है, जब ये सब हो गया आपका, तो इसने क्या किया, युवा को रोजगार दिया। और क्या किया, तो युवा स्वाभिमान योजना के तहत 100 दिन का रोजगार दिया युवा को। कितने दिन का, 100 दिन का। उसके बाद इसने क्या बोला, 1 मास्क अनेक जिंदगी, जाओ रोजगार पे लेकिन 1 मास्क लगा के जाओ। ठीक है, तो 1 मास्क अनेक जिंदगी जो आपका है वो मध्य प्रदेश ने शुरू किया। और मध्य प्रदेश जो आपका है वो 2030 तक एड्स मुक्त हो जाएगा। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स मुक्त हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश 2030 तक। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है।
ठीक है। अभी हाल ही में यहाँ पे एक योजना शुरू हुआ जिसका नाम है अंकुर योजना। अंकुर योजना क्या है, तो मानसून के दौरान वृक्ष लगाने वाले को सम्मानित किया जाएगा, यानी कि जिसने आपका वृक्ष लगाया है उसको इस योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा। खजुराहो पता ही है मध्य प्रदेश में आपका है, और खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में ही हुआ है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 जो होगा आपका, ये भी मध्य प्रदेश में होगा। कौन सा गेम, तो खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की एक भालू थी, इसका नाम था गुलाबो। ये सबसे पुरानी भालू थी, सबसे पुराने भालू थी गुलाबो, इसका हाल ही में निधन हो गया है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। क्या है, भोपाल। और भोपाल में भोजताल लेक है। भोजताल लेक भोपाल में है, और भोपाल में राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी भोपाल में है। भोपाल के मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो है मंगू भाई छगन भाई पटेल, सी फॉर छगन। मंगू भाई छगन भाई पटेल जो आपके हैं वो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे राज्यसभा 11 है, लोकसभा 29 है। 11 से बात करूँ तो 11 जो आपका है वो गुजरात में भी 11 राज्यसभा है, और लोकसभा के बारे में बात करूँ तो 26 है गुजरात में। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, आप कुछ याद आ रहा है इससे, मैंने बताया था ना अभी जस्ट कि ओंकारेश्वर जो आपका है, ओंकारेश्वर डैम भी आपका है नर्मदा रिवर पे, और इसी डैम पे आपका विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट बन रहा है। यहाँ पे आपका है डायनासोर नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क यहीं पे है, और यहीं पे आपका नाम्बिया से शेर लाए जाएंगे और यहाँ रखे जाएंगे। सॉरी, शेर या बाघ, कन्फ्यूज थोड़ा सा हूँ, मैं कल क्लियर कर दूंगा इसका, ठीक है। तो कूनो नेशनल पार्क जो आपका है ये आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, यहाँ पे है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है, ठीक है। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, इंदौर में है। कहाँ पे है, इंदौर में है देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है वोडाफोन आइडिया VI, इसका शॉर्ट नाम क्या है, VI। तो VI के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं आपके रविंद्र टक्कर बने हैं। कौन बने हैं, रविंद्र टक्कर वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अब बात करते हैं पंकज कुमार सिंह के बारे में। ये पंकज कुमार सिंह कौन है, तो पंकज कुमार सिंह BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं, यानी कि सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1956 में हुई थी, ठीक है। ये सब एग्जाम में कई बार आ चुका है। देखिए मैं करंट अफेयर आपको वही देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी लाता हूँ उठा के आपको दे देता हूँ। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है मैं वही आपको देता हूँ। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ वो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये मान लीजिए आपको याद नहीं भी है तो ये हर हाल में याद रखिए कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई। ग्रुप डी के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है आपका ये कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई, ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई, 1939 में हुई, ठीक है। NCC की स्थापना कब हुई, 48 में हुई। और RPFS रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस की स्थापना कब हुई, तो 1872 में हुई। ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसलिए मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि आसानी हो। अगर सुनने से याद ना हो तो हो सकता है लिखने से आपको याद हो जाए, ठीक है। और लिख भी ना पा रहे हैं तो इसके लिए सुविधा दे रहा हूँ, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा आप जाकर के। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारे PDF जितना ही मैं पढ़ाया हूँ सबका PDF वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। ग्रुप डी करंट अफेयर जो बता रहा हूँ वो भी, ठीक है। जिस बच्चे का भी ग्रुप डी एग्जाम है वो हर हाल में उसको देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। देखिए तो सीमा सुरक्षा बल के चेयरमैन कौन है, पंकज कुमार सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कौन है, कुलदीप सिंह। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC के चेयरमैन कौन है, गुरवीरपाल सिंह। और RPFS के कौन है, तो संजय चंद्रा है। कौन है, संजय चंद्रा। और वोडाफोन आइडिया के कौन बने हैं, तो रविंद्र टक्कर बने हैं। कौन बने हैं, रविंद्र टक्कर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया। ऑपरेशन मुक्ति अभियान किसने शुरू किया, तो उत्तराखंड ने शुरू किया। किसने शुरू किया, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड में आपका राजाजी नेशनल पार्क है, ठीक है। हरियाणा में आपका कालेश्वर नेशनल पार्क है। पंजाब में हरी के लेक वन्य जीव अभ्यारण्य है। और राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क जो आपका है वो राजस्थान में है, ठीक है। मैंने सारे ऑप्शन से मैंने एक आपको नेशनल पार्क बताएं। फिर से एक बार, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। हरियाणा में आपका कालेश्वर नेशनल पार्क है या सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। पंजाब में हरी के लेक वन्य जीव अभ्यारण्य है या अबोहर अभ्यारण्य है। और राजस्थान में आपका मरुस्थलीय नेशनल पार्क है। कौन सा है, मरुस्थलीय नेशनल पार्क, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं ये जो ऑपरेशन मुक्ति अभियान है ये क्या है। तो जो छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं उनको शिक्षा से जोड़ने का यह अभियान है। इस योजना के तहत जो बच्चे भीख मांगते हैं सड़क पे उनको क्या किया जाएगा, शिक्षा से जोड़ा जाएगा। अब उत्तराखंड, तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने भूकंप अलर्ट ऐप बनाया।
उत्तराखंड में सूर्यधार झील है। कौन सा झील है? सूर्यधार झील उत्तराखंड में आपका है। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। और अगर आपसे पूछे कि नई शिक्षा नीति सबसे पहले किस राज्य ने लागू की, तो कर्नाटक ने की। दूसरे स्थान पर मैंने अभी जस्ट बताया था, मध्य प्रदेश ने की। पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है। पहली बार एक मांसाहारी पौधे की प्रजाति मध्य प्रदेश में मिली है। और मध्य प्रदेश ने, मैंने अभी जस्ट बताया, ऑपरेशन मुक्ति अभियान, जो बच्चे भीख मांगते हैं उनको शिक्षा से जोड़ने का ये अभियान है कि वो भी पढ़ेंगे अब। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। कौन है? राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे राज्यसभा 3 है, लोकसभा 5 है। यहाँ पे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका अब नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना 1936 में हुई। कब हुई? 1936 में हुई। और इसी के बीचों बीच से निकलता है रामगंगा नदी। ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो पुराना नाम था वो था हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क। नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। क्लियर हो गया? अब आगे और भी उत्तराखंड से आपका है, जैसे कि उत्तराखंड में आपका है गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, बिनसर नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, और टिहरी बांध परियोजना जो आपका है ये भागीरथी नदी पर है। और कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो ये थे आपके आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब हम आगे देखते हैं। मैंने कल कुछ बताए थे आपको, उसका एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं ताकि आपको वो ध्यान हो जाए। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताए थे कल इम्पोर्टेंट डे, जैसे कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। पिगली गैया जयंती 2 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस 5 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हथकरघा दिवस ये भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व संस्कृति दिवस ये भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं। विश्व अंगदान दिवस, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है ये। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। अब इसके बारे में मैं कल आपको बोल नहीं पाया था, आज बता दे रहा हूँ मैं। ये अंगदान जो है, दुनिया का पहला अंगदान 1954 में किया गया था। और 1954 से एक और प्रश्न याद रखिएगा 1954 से, कि भारत रत्न भी आपका 1954 से ही दिया जा रहा है। ठीक है। दुनिया का पहला अंगदान 1954 में किया गया था और भारत रत्न भी इसी वर्ष से दिया जा रहा है। रोनाल्ड डी हैरिक ने अपने जुड़वां भाई को अपनी एक किडनी दान दी थी। और ये जो किडनी दान दी थी, इसका तो ये उस समय जो थे डॉक्टर जोसेफ मरे ने ये किया था। किसने किया था? तो डॉक्टर जोसेफ मरे ने ये किया था। और इन्हीं के लिए जोसेफ मरे को आपका 1990 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1990 में इन्हीं के लिए इनको 1990 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। भारत अपना अंगदान दिवस जो मनाता है आपका, भारत का जो अंगदान दिवस मनाया जाता है वो 27 नवंबर को मनाया जाता है। और भारत का पहला अंगदाता स्मारक जो बना है आपका वो जयपुर में बना है। कहाँ बना है? जयपुर में। अब देखते हैं आगे। मैंने बताया था कल आपको अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो उदय उमेश ललित। ठीक है। और अच्छा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हीरालाल जेकानिया है। कौन है? हीरालाल जेकानिया। उत्तराखंड के ब्रांड मिनिस्टर कौन बने हैं? ऋषभ पंत बने हैं। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू किया है? तेलंगाना ने। केंद्रीय हाल ही में प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल शहरी आवास योजना को कब तक जारी रखने का निर्देश दिया है? तो 2024 तक। फिश एंड सी फूड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप शुरू किया है? केरल ने। 44वां शतरंज ओलंपियाड जो आपका है, इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? उज्बेकिस्तान ने जीता। ठीक है। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ। 45वां कहाँ होगा? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होगा। 46वां कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान में होगा। हाल ही में किसने एक नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो इसरो ने। इसरो ISRO वाला। ISRO का मुख्यालय यूरोप में है, मतलब सॉरी, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है ISRO वाला का। और ISRO का बेंगलोर में है, इंडिया का है ये, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1964 में हुई थी।
और इसका मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, पेरिस से फ्रांस की राजधानी है। नेक्स्ट उसी से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है फ्रांस। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी ला लीजिन दी ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? तो कांग्रेस के एक नेता हैं शशि थरूर, उन्हीं को सम्मानित किया गया। तो ये था आपका रिवीजन। मैंने कुछ जो मैंने पिछले दिन बताया था उसका मैंने रिवीजन करवाया, और आगे जो मैंने बताया था वो ऊपर वाले में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।